क्या है? सम्मिश्र संख्या। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। ये जो सम्मिश्र संख्या होती है कॉम्प्लेक्स नंबर होती है, और इनका अपना एक फंडा होता है। फंडा क्या होगा? a प्लस आई डी लिख दो, ये भी चलेगा, या इन्हें a प्लस आई भी लिखो, या आप ऐसे लिख सकते हैं x प्लस आई वाई लिख सकते हैं, या आप इन्हें ऐसे लिख सकते हैं a प्लस आई एक्स। ये इनकी फॉर्म होती है लिखने की, बहुत सिंपल है। और इसमें क्या होता है? आई स्क्वायर बराबर होता है -1। ये बात याद रखनी है। और दूसरी बात याद रखनी है कि स्क्वायर हटता है तो रूट चलेगा, तो आई इक्वल्स आपका हो जाएगा √-1। ये दो बातें बार बार क्वेश्चन में यूज होती हैं, तो इन दोनों बातों को यूज करना है, बहुत सिंपल है। ये सम्मिश्र संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर आए क्यों? ये इसलिए आए, क्या होता है हमारे पास संख्याएं होती हैं, इसे लिखा है 5 - √3 + 6 √3, कोई घट नहीं सकता। देखो यार, घट नहीं सकता। तो ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो उन इस टाइप वाले क्वेश्चन को हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में यूज करते हैं। तो इस क्वेश्चन को लिखने का मेथड चेंज हो जाता है, दो प्लस चेंज हो गया। ध्यान से देखिए, यहाँ -1 लिखा है, तो आप लोग देख रहे हैं -1 को अंदर ले जाएंगे तो -1 की वैल्यू होती क्या है? ये हो गया 6√3, है ना? तो -1 की वैल्यू क्या है? i²। इस तरह से हम लोग बाहर यूज कर लेते हैं। या ऐसे क्वेश्चन आ गया, मान लो ये लिखकर आ गया 5 प्लस या प्लस या -1 माइनस ही आ गया, पूरा प्लस आ गया, और अंदर लिखूंगा -√6। तो रूट के अकॉर्डिंग आप जानते हैं रूट में नेगेटिव वैल्यू आती है तो वो क्या हो जाता है? इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या हो जाता है। तो आपने 10th में सीखा ही होगा, जब भी रूट में माइनस आता था तो छोड़ देते थे, वो काल्पनिक हो जाता था, घरा चले लगा के छोड़ देते थे। अब ये आ गया और 11th आ गया, तो 11th में क्या है? ऐसे क्वेश्चन को छोड़ा नहीं जाएगा ना, तो उसको चेंज करा जाएगा। चेंज कैसे करेंगे? 5 प्लस, तो इसे लिखो -1 × 6। आप जानते हैं -1 का मान कितना है? i²। तो -1 का मान हो जाएगा i² × 6। तो i² रूट से बाहर निकला क्या हो जाएगा? देखो i, ये आ गया 6i या i6। तो इस तरह से चेंज किया जाता है, इसको चेंज करना हम लोग सीखेंगे। 6 का स्क्वायर हो या i का स्क्वायर? ओ सॉरी, 6 का स्क्वायर मिलेगा, वो रूट से निकलेगा ही, है ना? वो तो रूट में रहेगा। तो ये तरीके होते हैं लिखने, ये रूट में रहेगा, 36 तो निकलता। तो इस तरह से हमें कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो देखो इसमें एक्सरसाइज में सवाल नहीं है, एक्सरसाइज में सवाल है, बहुत सिंपल है और थोड़ी देर में फिनिश हो जाएगी। ध्यान से देखना क्या है। एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है, बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक की सम्मिश्र संख्याओं में प्रत्येक को a प्लस आई भी फॉर्म में कन्वर्ट करो। अब मैं बता दूं आपको, a प्लस आई की फॉर्म ऐसे भी होती है, क्वेश्चन में ऐसे दी है, आप ये भी यूज कर सकते हैं, ये भी होती है। अच्छा, आप इन्हें नया मान सकते हैं, ऐसे कैसे आप मान सकते हैं? z मान सकते हैं, आप ये भी कर सकते हैं, कोई इसमें घबराने की बात नहीं है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया है, पहले में दिया है 5i इंटू -3/5 इंटू आई। बोल रहा प्रत्येक को क्या बदलना है मुझे? हर एक क्वेश्चन को आप इस तरह बदलिए, सारे क्वेश्चन हमें ऐसे बदलने हैं। तो मैं एक बार लिख दे रहा हूँ, तो मैं डायरेक्टली सारे करा दूंगा। सेकंड क्वेश्चन है i⁴ प्लस i⁴ थर्ड है i⁻39
सकता है तो ये 10 क्वेश्चन है, हमें ये 10 कर देंगे। देखो बहुत सरल है और 2-3 सेकेंड ही आप लगाएंगे इस तरह से समझेंगे। क्या करना है, हर एक को ऐसे कन्वर्ट करना है। सबको लाने बोल रहा है a प्लस आई की फॉर्म, तो याद रखना a प्लस आई की फॉर्म जितनी भी आएंगी कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म होगी। कॉम्प्लेक्स नंबर मीन्स वो वैल्यू जो रूट में भी काल्पनिक है, रूट के अकॉर्डिंग काल्पनिक है, उसको हमें ऐसे कन्वर्ट करके दिखाना है, अच्छा शो करके दिखाना है, बढ़िया समझाना है। तो हम इसी को ले लेते हैं। अब ये है, इसको मुझे कन्वर्ट करना है a प्लस आई की फॉर्म में। कौन सी फॉर्म में? a प्लस आई की फॉर्म में। आई मीन्स जानते हो रूट माइनस का 1। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या होगा, गुणा होगी। तो जब गुणा होगी तो यही तो हो जाएगा, और आई इंटू आई स्क्वायर हो जाएगा, है ना। 5 से 5 गया, माइनस का 3 आ रहा है, और आई स्क्वायर का मान कितना होता है? -1, है ना। अभी मैंने लिखा था, क्या लिखा था? आई स्क्वायर बराबर होता है -1, स्क्वायर रखता है तो क्या चढ़ता है? रूट, तो -1। तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस, क्या आ गया? 3 आ गया। आई तो गया, लेकिन वो क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है इस फॉर्म में लिखिए। अब हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से, हमारा सॉल्यूशन तो ये आ गया, हमने ये लिख दिया। क्या करें भैया, कुछ और था ही नहीं, ये आ गया। तो हमारा सॉल्यूशन क्या आ रहा है, मान लीजिए z मान लिया, z बराबर आ रहा है 3। तो मैंने कहा आपने इसे z मान लिया, तो a प्लस आई भी आना चाहिए, तो 3 तो आ रहा है। अब प्लस फॉर्म में क्या लिखेंगे हम, ये तो हमारा क्या हो गया, a हो गया। अब प्लस फॉर्म में हमने आई भी लिख दिया, और b क्या हो जाएगा? 0। 0 से गुणा होकर आई की क्या वैल्यू मिलेगी? 0। तो आपको ऐसे करके दिखाना है। आया, क्लियर हुआ जतन? ये दिखाना है, तो इस फॉर्म में दिखा दिया। नॉर्मली लिखा क्या, 3 ही तो लिखा है, बस फॉर्म में मांग रहा था तो फॉर्म ऐसी होती है। अरे सिंपल है ना, 0 आएगा। हमारा आंसर क्या 3 आ रहा है, लिखना है ऐसे। 3 तो ये हो गया। अब ये क्या होगा, 0 ही तो होगा, और आई से गुणा होकर के 0 क्या हो जाएगा? 0। लिखने का अंदाज बोलना है। तो b क्या है, यहाँ पर 0 है, आई तो था, आई है, b 0। अब ये देखो सेकंड, इसमें क्या करेंगे, देखो यहाँ प्लस का निशान है, तो आई की पावर क्या कर देंगे, स्क्वायर का क्यूब करेंगे। 2 3 6 घातों जब उसमें गुणा होती है, 2 3 6 हो रहा है। लेकिन अगर मैं 4 कर दूं तो 2 चौक 8 घातों की आपस में गुणा होती है, ये हो गया 2 चौक 8, और इनटू आ गया आई। क्यों? ध्यान से देखो, आई क्यूब, आई की पावर 9 लिखा है। आई की पावर 9 को मैं क्या तोड़ सकता हूँ, आई और आई की घात 8, है ना। ये टूट गया। प्लस 19 को मैं क्या कर सकता हूँ, देखो मैं इतना कर सकता हूँ, आई स्क्वायर की होल पावर में 9 दूनी 18, और एक आई में तोड़ सकता हूँ, ये तो कर सकता हूँ। हो गया ना, सही है। कितनी हो गई, घातों के आपस में गुणा होते, दोनों में 18, और एक घात इसकी 19 हो गई। इधर भी देखो, 2 चौक 8, और एक घात इसकी कितनी हो गई, 9 हो गई। ये बात क्लियर नहीं है कि जतिन, फिर से देख लो।
मैं ऐसे ले सकता हूँ आई की घात 8 इंटू आई की घात आई की घात 9 को मैं क्या ले सकता हूँ आई की घात 8 इंटू आई प्लस इसे क्या ले सकता हूँ मैं आई की घात 18 इंटू आई बोलो ले सकता हूँ। तो मैं 18 को ये भी तो ले सकता हूँ, धातु के बस में गुणा तो 18 8 को मैं ये भी तो ले सकता हूँ, नहीं था मतलब 8 ये हो गया ना। तो ये आएगा तो आई स्क्वायर का मान -1 की पावर 4। नेगेटिव फंक्शन की वैल्यू इवन नंबर हो सम संख्या तो क्या है पॉजिटिव आएगा, ये तो आई हो गया। फिर इधर भी आई स्क्वायर का मान -1 घात कैसी विषम संख्या, विषम हो तो नेगेटिव आता है, सम हो तो पॉजिटिव आएगा, इसका मान आएगा पॉजिटिव, ये तो आगे आएगा। इसका आएगा नेगेटिव, क्या आएगा -1 माइनस इंटू प्लस माइनस, ये क्या हो गया आई से आई कैंसिल, क्या आ गया 0। अब बोलना उस फॉर्म को दिखाओ तो क्या कर देंगे z बराबर 0 0 एक जगह काम करेगा, अगला भी 0 होगा, लेकिन क्या लिखेंगे वहां पर आई 0 है ना। तो लिखने का अंदाज वैसे तो 0 यार आंसर, लिखने का अंदाज क्या हो गया ये होगा। हाँ समझे नहीं समझे, सिर्फ के ऊपर जा रहा है। अच्छा ये वाला ले लो, क्या करेंगे देखो 38 तोड़ देंगे, पावर माइनस की 38 हो जाएगी या नीचे ले आओ, नीचे लाओ क्या हो जाएगा ये प्लस का हो जाएगा, तोड़ दो इसे 38 और आई में तोड़ दो, बोलो 38 और 1 39 हो जाएगा। 38 को सही से लिख लो, ये तो 1/i हो गया, 38 को सही से लिखो तो 2 के ऊपर लाना, स्क्वायर फॉर्म है, स्क्वायर में क्यों ले रहा हूँ अंदर, क्योंकि मुझे स्क्वायर की वैल्यू मालूम है, आई स्क्वायर और माइनस तो इसलिए स्क्वायर में तोड़ना है। तो इसको तोड़ेंगे तो क्या करेंगे देखो ध्यान से 1/i 38 कितना होगा 19 दूनी 38, तो आई स्क्वायर की घात 19 दूनी 38 हो गया इंटू आई। तो बताओ आई स्क्वायर का मान -1 की घात क्या है विषम 19, तो क्या आएगा माइनस का 1, तो आंसर क्या आएगा इसका माइनस का आई आएगा, आया माइनस का आई यहाँ पर -1 आएगा ना, विषम घात है तो -1 से गुणा कर देंगे ये। अब ये 1/, में नहीं छोड़ते हैं, आई आएगा तो 1/, में नहीं छोड़ना है, ऐसी कंडीशन में हम लोग कॉन्जुगेट करेंगे, आई से ऊपर नीचे गुणा होगी, आई इंटू आई ऊपर तो हो गया आई इंटू आई स्क्वायर का मान -1 प्लस हो गया, ये करना है, नीचे कभी आई नहीं छोड़ना है, याद रखना है। हमारा आंसर क्या है आई, लेकिन ये सही नहीं है तो z फॉर्म क्या होगी, z फॉर्म होगी 0, भाई ये तो 0 है यहाँ पर, b क्या है b है i, बोलो b i है, b 1 होगा, 1 की i से गुणा हो गई होगी, i आया है, बनाना समझ में आया, तो ऐसे करके बनाना है। नॉर्मली आंसर क्या आ रहा है आई, लेकिन i तो b के साथ आता है ना, तो एक अलग ये 0 है, ये समझ लेते हैं। ये यहाँ तक छोड़ा, ये आएगा आंसर, इसके बाद कभी भी बटे में नहीं छोड़ना है आई को, कॉन्जुगेट करना है, कॉन्जुगेट करेंगे। आई कैसे जाएगा, एक आई और चाहिए गुणा में नीचे चला जाएगा। हाँ परिमित आई इंटू आई स्क्वायर का मान माइनस इंटू माइनस प्लस। अच्छा ये देखो इसमें क्या करेंगे, इसमें देखो एक ही रास्ता है, 3 सत्ते 21 करेंगे, सही है, इसमें कोई रास्ता नहीं है, ध्यान से देखो। अच्छा एक रास्ता इतना है, इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, देखो ध्यान से 7 प्लस i7 कॉमन आ रहा है, 7 प्लस i7 कॉमन ले लो, तो फायदा नहीं है, कॉमन लेके फैक्टर थोड़ी करनी है हमें, तो सॉल्व करना 3 सत्ते 21 आई, फिर 7 एकम 7 आई, फिर आई इंटू आई स्क्वायर प्लस 7 आई स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या है 21 और 7 होगा 28 आई, तो बी तो मिल गया, बी आई तो मिल गया, आई भी तो मिल गया, 7 आई स्क्वायर है, आई स्क्वायर का मान -1
प्लस इंटू माइनस माइनस, तो 21 में 27, 21 में 7 गए, 14 बचेंगे, तो लिखेंगे क्या 14 प्लस 28 आई या आई 28, जो चाहे बोले तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये अपना z का मान आ गया। क्लियर हमें? कॉमन लेने की जरूरत नहीं, कॉमन नहीं लेंगे। क्या 7 आई स्क्वायर है ना, आई स्क्वायर तो माइनस 1 प्लस इंटू माइनस माइनस का 7 आई, 21 माइनस का 7 आएगा, 21 में 7 गए, 14 बचेंगे। तो जो सिंगल होता है वो तो ये होता है। हाँ 7 क्यों लगाएंगे? अरे तुम क्या ये समझ रही हो 7 आई स्क्वायर का मतलब ये थोड़ी होता है ना, यहाँ इज नॉट इक्वल टू, ध्यान से देखो 7 आई स्क्वायर ये अलग अलग कहानी है, ये अलग बात है, वो अलग बात है। ठीक वैसे तो याद करो cos स्क्वायर थीटा इज नॉट इक्वल टू cos थीटा का स्क्वायर, याद है? तो यहाँ पर स्क्वायर किसका हुआ ध्यान से देखो ना, क्वेश्चन में आपने गुणा बनाई तो आई की यहाँ गुणा होगी 7 आई आएगा, 21 और 7 28 हो गया, जब इसकी इससे गुणा होगी तो 7 आई स्क्वायर आएगा ना, 7 की स्क्वायर कहाँ से हो जाएगा? तो भाई क्लियर। अब इसे देख लो ये वाला, तो ये वाला कैसे करेंगे 1/5 लिख दिया प्लस, या ऐसे डायरेक्टली देख लो, यहाँ तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, फर्क कहाँ पड़ेगा? यहाँ पड़ेगा, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस, क्या हो जाएगा आई 5/2 बोलो होगा। अब जब ये हो गया तो नॉर्मली आई वाले आई के साथ जाएंगे और बिना आई वाले बिना आई के साथ, तो ये वाला इसमें से घटेगा, तो एलसीएम होगी 1/5 माइनस 4, ये अलग हो गया और ये रहा अलग, इन दोनों में आई कॉमन है, आई कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा 2/5 माइनस का 5 उल्टे बचा, यहाँ क्या एलसीएम ले लो 5 और 20, 1 माइनस 20/5 प्लस आई, 5 बचे 25, 2 दूनी 4, 4 माइनस 25/5 दूनी 10, ये हो गया माइनस का 19/5 प्लस ये क्या हो गया 21/10, वो क्या आएगा माइनस का, माइनस इंटू प्लस माइनस, आई तो आ रहा है वो भी 21/10 भी आ रहा है, और कट सकते नहीं, कर सकते नहीं है, ज़्यादा ज़्यादा क्या हो रहा है माइनस कॉमन हो सकता है, ये आई स्क्वायर नहीं है जो आप मान लगा रहे हैं, इसलिए याद रखना, तो आपका ये आंसर आ गया ज़्यादा चाहिए, तो ऐसे करना। अच्छा अगला ये वाला देखो, ये क्या होगा 1/3 खुलेगा, ये भी खुल जाएगा, तो थोड़ा लंबा प्रोसेस है। देखो प्लस के निशान से यहाँ तो फर्क पड़ना नहीं है, फर्क यहाँ पड़ रहा है माइनस से, ये तो पूरा ऐसे ही रहना है, फर्क तो यहाँ पड़ेगा, ये क्या आएगा 1/3 और 4 जोड़ेगा है ना, बोलो फर्क ही नहीं पड़ना ना, माइनस प्लस का है, ये जोड़ गए, अब ये और ये बचे एक जैसे हैं, कितने हो गए 2, एलसीएम कॉमन होगा तो 2 हो जाएंगे, आई 2/3 हो जाएगा, बोलो ये हो गया माइनस इंटू माइनस प्लस 4/3 माइनस इंटू प्लस माइनस का आई हो गया। अब ये वाले ये सब एक तरफ ले लोगे तो क्या होगा, एलसीएम लो 3 × 12 13/3 प्लस 4/3, एलसीएम कॉमन है, जोड़ने वाले जोड़ जाएंगे, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं एलसीएम पे, प्लस ये और ये आई 2/3 और माइनस का आई कॉमन ले लो या एलसीएम ले लो, ऐसे क्या फर्क पड़ रहा, तो एलसीएम कॉमन है कितना हो गया 17/3, और ये क्या आएगा आई कॉमन ले लोगे या मत लो, 3 कम 3 में से 2 गए, एक बचेगा, तो क्या आएगा माइनस का आई 1/3, बोलो ये तो आएगा
ये आपका z बराबर आ गया। मुझे एक बार शुरू से ये तो ऐसे ही रहेगा, ये और ये जोड़ जाएंगे, ये आ गए। अब ये और ये जोड़ेंगे, ऐसे हम कॉमन है तो 2/3 हो जाएगा, 2/3 हो गया। माइनस के अंदर एंटी माइनस इंटू प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू प्लस माइनस। अब ये पहले तो ये देखो 3 4 12 12 13 13 बटे 3, फिर ये भी तो इधर ही आएगा, एलसीएम कॉमन है 13 और 4 17 कॉमन होता है एलसीएम, तो जुड़ जाते हैं जोड़ने वाले 17 बटे 3। अब ये रहा एलसीएम ले लो, 3 कम 3 2 आई है, इधर उधर क्या 3 आई चला जाएगा, एक बचेगा माइनस का आई बटे क्या है बटे 3 भरपूर 3। क्लियर है? भाई ये आई अमन कुछ नहीं है। हाँ आई टू थ्री आई टू अमन थ्री है। हाँ एलसीएम लोगे कितना आएगा, माइनस का 2i और ये आएगा 3i, बोलो घटाओ क्या आ रहा है, आएगा नहीं आया सामने। अब ये ले लो, इसको सॉल्व करना है तो क्या करेंगे भाई, होल पावर 4 है तो होल पावर 4 का फॉर्मूला लगाओ, या तो 4 का फॉर्मूला, या फिर दूसरा रास्ता है क्या 1 माइनस आई का होल क्यूब कर लो और 1 माइनस आई भी। एक और रास्ता भी क्या कर लो, स्क्वायर स्क्वायर कर लो, रास्ते दो चार बोला। तो मेरी सलाह ये रहेगी स्क्वायर वाला लगाओ, क्यूब वाला लगा सकते हो चलेगा वो भी। तो स्क्वायर वाले में कन्वर्ट करो तो क्या करोगे, स्क्वायर वाला लगाओगे तो ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर खुलेगा, बोलो 1 का स्क्वायर 1 आई का स्क्वायर माइनस 1, ये माइनस से प्लस आ जाएगा, इसलिए कह रहा स्क्वायर वाला खोल दो। माइनस क्या आएगा 2i आएगा, बोलो आएगा नहीं आएगा। मेरी बात समझो ध्यान से, 4 घात लिखा है, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ, तो मैंने वही करा है, ध्यान से देखो। इसका होल स्क्वायर खोलो ये आएगा, ऊपर क्या है स्क्वायर है नहीं है, तो आई स्क्वायर का मान क्या होता है, तो ये हो गया +1 और ये क्या हो गया प्लस इंटू माइनस, -1 माइनस का 2i, ऊपर क्या है होल स्क्वायर माइनस से प्लस चला गया, क्या है माइनस का 2i, तो माइनस के 2 का स्क्वायर 4, आई का स्क्वायर आई स्क्वायर का मान -1 माइनस का 4 आ गया। ये माइनस का 4 क्या बता रहा है, ये माइनस का 4 ये बता रहा है यहाँ पर जो क्वालिटी आ रही है ये आपका b बन सकता था, आई b बन सकता है, a भी बन सकता है। यहाँ पर ये आपको हिल रहा है, ये सच कहें तो यहाँ पर आपको देखिए आई स्क्वायर आ रहा है, आई नहीं आ रहा है, आई होता तो हम करते, तो हम इसको क्या लिख देंगे z बराबर लिख देंगे और प्लस क्या लिखेंगे आई 0। ये जो हमारा नेगेटिव आ रहा है वो तो ए का मान है, नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन आई हम तब लगाते हैं जब रूट के अंदर माइनस आता है, सही है। हमारी फॉर्म क्या है आई फॉर्म, ना कि स्क्वायर फॉर्म, इसलिए। अब बचे ये 2, तो इन 2 को ध्यान से देखो, पहला क्या है 1/3 प्लस 3i का होल क्यूब खोलना, तो होल क्यूब खोलने में क्या करोगे, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब होता है, ये 2 रास्ते हैं, इसको स्क्वायर और इनटू में कन्वर्ट कर लो, a प्लस बी का होल क्यूब खोल लो, क्या करोगे a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3 नीचे आ जाएगा उधर से, इन दोनों की गुणा कर दो, ब्रैकेट a प्लस बी, ये आ गया a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला, तो सॉरी a प्लस b का होल क्यूब का फॉर्मूला, ये आएगा 1/3 का 27, बोलो 1/3 का होल क्यूब 1/27 प्लस 3 का क्यूब 27, हो जाएगा आई क्यूब को तोड़ो आई स्क्वायर इंटू आई, है ना, ये गया नीचे आ गया प्लस 3i की गुणा कर दो, 3i बटे 3 3i की यहाँ की गुणा होगी,
क्या जाएगा 3i, 3 का स्क्वायर 9, i का स्क्वायर i स्क्वायर, और ये हो गया 1/27। अब 1/27 है, इधर क्या आ रहा है i स्क्वायर का 1 -1, ये हो गया माइनस इंटू प्लस माइनस का 27i, ये हो गया कितना प्लस का i, ये चला जाएगा, और ये i स्क्वायर का 1 -1 माइनस इंटू प्लस माइनस, ध्यान से देखो ये तो चलेगा, कितना बचा माइनस का 26i, और देखो 1/27 माइनस 9, 1/27 माइनस 9 करोगे तो एलसीएम लो, 1 माइनस 9 गुणा 27 बटे 27 आएगा, तो 9 7 63, 63 का 3, 63 का 3 हाथ से लगा, 6 9 2 18 और 6 24, 240 माइनस 1 कितना आएगा माइनस का 242 बटे 27, कट रहा है तो काट दो, नहीं तो कट ही नहीं रहा है, देखो 2 और 2 4, 4 और 4 18 को जोड़ के नहीं कटेगा, तो ये अपना आ गया जेड बराबर, ऐसे करना है। अब कोई और बचा, हाँ एक रह गया है, कौन सा, ये वाला, अब ये भी देख लो, इसमें क्या करना है, इसमें बहुत सिंपल है, होल क्यूब है, तो आपको बुद्धि लगानी है, चाहो तो ऐसे खोल दो, ये 2 में जगह माइनस है, क्यूब है, विषम घात है, माइनस तो आना ही, पूरे में से कॉमन खींचना पड़ेगा, पूरे में से माइनस कॉमन खींचोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस 12, और ये अंदर हो जाएंगे दोनों प्लस के, ऐसे समझ लो, माइनस बाहर खींच लोगे, यही प्लस का हो जाएगा, यही प्लस का हो जाएगा, क्यों माइनस स्क्वायर होता ना तो बाहर खींचते ही प्लस का हो जाता, क्यूब है ना, माइनस बाहर खींचो तो माइनस ही रहेगा, विषम घात है। अब खोल दो, a का क्यूब 2 का क्यूब 8, b का क्यूब कितना आएगा i स्क्वायर इंटू आई बटे 27, बोलो 3 में 27, और इसको भी सॉल्व किया ही हमने, 1/3 का मान क्या निकाला था सॉल्व कर करके, बोलो ये लाए थे हम लोग, इस तरह से यहाँ पर गुणा करी थी हमने, तो 1/3 क्वालिटी का क्या आ रहा है 1/3 का 1/27, यहाँ पर ही भाई आ रहा है, और आई क्यूब को तुम लोगों ने सॉल्व किया ही था, ये वाला आई क्यूब सॉल्व किया तो क्या आ रहा था, देखो आई स्क्वायर इंटू आई आ रहा ना, तो भाई हमने कर दिया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, 3a कितना है, ए है 2, बी कितना है 1/3 आई, ब्रैकेट a प्लस बी, इन दोनों को जोड़ के लिख दो, ए कितना है 3, बी कितना है 1/3 आई, ये करते हैं, माइनस बाहर है, ये हो गया 8, ये तो गए, ये हो गया 8, ये हो गया माइनस का, बोलो 1/27 हो जाएगा, आई स्क्वायर का मान -1, तो ये क्या हो गया i/27, सोना नहीं है, सीरियसली पढ़ना है। अब ये क्या आ रहा है, 2 की गुणा कर दो, 2 दूनी 4, 2 की यहाँ गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 2/3 आई। अब ध्यान से देखो, ये दोनों तो एलसीएम सॉल्व होंगे, और ये तो ऐसे ही हो जाएगा, देखो 4 और 4 4 और 8 12, ये आगे माइनस का 12, और इधर क्या होगा एलसीएम लेना पड़ेगा आपको, तो एलसीएम लोगे, ध्यान से देखो एलसीएम लोगे कितना है i/27, और ये क्या प्लस का प्लस वाला पहले लिख लो, ये माइनस का, ये हो गया i 2i/3 है नहीं, चाहो तो दोनों में से 1/3 कॉमन ले लो, वो इजी भी है, आप एक काम करो 1/3 कॉमन ले लो, कॉमन लेने ये रहेगा 2i माइनस ये हो जाएगा i/9, बोलो हो जाएगा 9 दूनी 18, 18 वजह से 17, तो क्या आएगा 1/3 गुणा 17i/9, 3 में 27, यहाँ क्या आंसर आएगा, अरे 8 और 4 12 होते हैं, प्लस क्या आएगा प्लस का 17/27, ये आ रहा है। चाहो तो इसे छोड़ दो, बना है इससे ऐसे मत लेना, ऐसे नहीं लेना है, क्योंकि हमें एक ना आई फॉर्म लाना है, बना फॉर्म कुछ कॉमन नहीं खींचना, तो कुछ कॉमन नहीं खींचना, ये ए और ये आई की फॉर्म आ गई, बी कितना है 17/27,